ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंकों में हम लोगों ने राजा शांतनु के बारे में अध्ययन किया कि किस प्रकार राजा शांतनु जो है वो गंगा से विवाह करते हैं, उससे भीष्म पितामह का जन्म होता है और उसके पश्चात फिर सत्यवती से विवाह करते हैं, उससे चित्रांगद और विचित्रवीर नाम का 2 पुत्र होता है। महाभारत के प्रसंग में जो है वो राजा शांतनु एक महत्वपूर्ण राजा हैं और यहीं से जो महाभारत की कथा है वो प्रारंभ होती है। तो इसलिए इस अंक में हम लोग प्रारंभ से राजा शांतनु तक के इतिहास के बारे में एक बार पुनः जो है हम लोग स्मरण करेंगे। यहाँ पर पुनः स्मरण करने से मेरा उद्देश्य ये है कि ये आप लोगों को स्पष्ट होना कि ये जितनी भी सृष्टि की रचना की गई वो परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी के द्वारा ही पूरी सृष्टि की रचना की गई। तो इस अंक में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा जी के वंशज के रूप में ये सारे जो महाभारत के पात्र हैं अर्थात शांतनु हैं, वे सभी ब्रह्मा जी के ही वंशज हैं। तो सर्वप्रथम जो है हम लोग ये समझेंगे कि ब्रह्मा जी के ऐसे तो बहुत सारे मानस पुत्र थे, परंतु उनके 6 मानस पुत्र जो है वो महत्वपूर्ण थे। अब एक बात समझने के लिए ये है कि मानस पुत्र कौन से मतलब क्या होता है। तो मानस पुत्र का मतलब है कि इनका जन्म जो है वो प्रजनन के माध्यम से नहीं हुआ, बल्कि ये मन से या शरीर के विभिन्न अंगों से इन पुत्रों का जन्म हुआ। तो हम लोग सबसे पहले जो है ये समझते हैं कि ब्रह्मा जी के 6 महत्वपूर्ण मानस पुत्र कौन थे। तो सबसे बड़े जो मानस पुत्र थे उनका नाम था मरीचि, दूसरे अत्रि, तीसरे अंगिरा, चौथे पुलस, 5वें पुलह और 6ठे क्रतु। तो सर्वप्रथम ये हम लोग सबसे बड़े वाले पुत्र जो है वो मारीचि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मारीचि के पुत्र का नाम था काश्यप, जो काश्यप ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हैं और काश्यप ऋषि के नाम से ही कश्मीर का भी नामकरण हुआ है। तो उन काश्यप ऋषि का जो है वो विवाह हुआ था, उनकी कुल 13 पत्नियां थी काश्यप ऋषि की। अब इसमें थोड़ा सा फिर से पुनः हम लोग याद करेंगे कि एक दक्ष प्रजापति थे, उनको कुल 50 कन्याएं थी। तो 50 कन्याओं में जो है वो 13 कन्या जो है वो काश्यप ऋषि से उनका विवाह हुआ था। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ था और 10 कन्या का विवाह जो है वो धर्म के साथ हुआ था। इस प्रकार कुल जो दक्ष प्रजापति की 50 कन्याएं थी उनका किससे विवाह हुआ था इसको समझने की आवश्यकता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन किया कि काश्यप ऋषि की कुल 13 पत्नियां थी, वे सभी जो है दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। तो उन पत्नियों का नाम एक बार हम लोग अध्ययन कर लें। काश्यप की 13 पत्नी जो थी उसमें सबसे बड़ी थी, उसका नाम था अदिति, दूसरी दीति, तीसरी दनु, चौथी काला, फिर दनायु, सिंगिका, क्रोधा,
प्राधा, विश्वा, विनता, कपिला, मुनि और कद्रु। तो इस प्रकार कुल 13 पत्नियां थी वो काश्यप ऋषि की थी। अब इसमें हम लोग विभिन्न स्तर पर जो है वो सभी पत्नियों से जो विभिन्न उनके वंशज हुए उसको हम लोग आगे अध्ययन करते रहेंगे, परंतु यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो बड़ी वाली पत्नी थी जिसका नाम अदिति था। उस अदिति से काश्यप ऋषि को कुल 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन 12 पुत्रों को आदित्य गण कहते हैं। उनका नाम जो है इस प्रकार था। 12 पुत्रों का नाम जो है वो एक बार हम लोग देख लें कि 12 पुत्र कौन थे उनके। आदित्य गणों का जो है नाम जो है वो इस प्रकार था। धाता, मित्र, आर्यमा या जिसको आर्यमन भी कहते हैं, इंद्र, वरुण, अंश या उनको अंशुमान भी कहते हैं, भग, विवस्वान। विवस्वान के बारे में हम लोग फिर आगे देखेंगे, समझेंगे उसको। पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इस प्रकार ये अदिति के कुल 12 पुत्र थे जो आदित्यगण कहलाए, और उन्हीं में से अभी हम लोग के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है विवस्वान। तो विवस्वान को सूर्य भी कहते थे, और वो उन्हीं के वंशज पे जो है विवस्वान के पुत्र का नाम था वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु, जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं कि मनु स्मृति जो है इन्होंने ही लिखा, वही मनु है, और इन्होंने मनु वंश की स्थापना की। इनके कुल 10 पुत्र थे जो मनु पुत्र के नाम से जाने जाते थे, और इनका नाम जो है इस प्रकार हम लोग देखेंगे एक बार। पहला वेन, घृष्णु, नारियसत, नाभाग, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वही जो रामायण काल में जो रामचंद्र जी के जो वंशज पूर्वज थे उनका नाम इक्ष्वाकु है। ये वही इक्ष्वाकु, उनके वंशज जो है वो भविष्य में दशरथ और राम के रूप में हम लोग जिनको जानते हैं। इसके बाद फिर कारुस, स्वरियाति, ईला, पृषद और नाभागारिष्ट। तो यहाँ पर जो ईला जो है इन मनुपुत्रों में, इन 10 पुत्र को मनुपुत्र भी कहते हैं। तो उसमें यहाँ पर फिर हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है ईला। ईला के बारे में है कि पहले वो स्त्री थी, परंतु बाद में ये इसको पुरुष का रूप प्रदान हुआ था, और इसीलिए इसका महत्वपूर्ण है कि पहले स्त्री थी, बाद में पुरुष हो गई थी। तो उनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम था पुरुरवा, और पुरुरवा के पश्चात फिर उनसे जो पुत्र हुआ उनको आयु कहते हैं। आयु से नहुस होता है, नहुस के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। नहुस से के पुत्र का नाम था ययाति, जिसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। ययाति राजा थे जिनका विवाह जो है शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से तथा राक्षस राज बृहस्पर्वा की पुत्री जो दासी के रूप में थी शर्मिष्ठा, वो दोनों पत्नी के रूप में ययाति की रहती है। और यहाँ देवयानी से जो है वो 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं जो यदु होते हैं बड़े वाले, जिससे यदु वंश, यादव वंश की स्थापना होती है। और फिर तुर्वसु होती है जिससे यवन वंश का वृद्धि होता है। शर्मिष्ठा से फिर 3 पुत्र होते हैं, द्रुनु जिससे भोज वंश, अनु जिससे म्लेच्छ वंश, और पुरु जिससे पौरव वंश का स्थापना होता है। जो हम लोग का अभी पुरु वंश या पौरव वंश, उसी पुरु से ही वो वंश आगे बढ़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि पुरु से फिर कैसे
पुरु से फिर कैसे हम लोग पुरु वंश का फिर वृद्धि होती है, ये हम लोग उसको अध्ययन करेंगे। तो पुरु वंश, पुरु के द्वारा जो है वो शर्मिष्ठा का सबसे छोटा पुत्र है, उससे पुरु वंश की स्थापना होती है। पुरु से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो प्रवीर, प्रवीर से मनस्यु, मनस्यु से ऋचेयु, ऋचेयु से मतिनार, और मतिनार से फिर तंसु, और तंसु से फिर इलीन, इलीन से फिर दुष्यंत उत्पन्न होते हैं। और फिर यहाँ हम लोगों ने देखा कि दुष्यंत का विवाह जो है वो शकुंतला से होता है, और शकुंतला से फिर वो भरत नामक पुत्र उत्पन्न होता है जो काफ़ी प्रतापी राजा होता है, और उसी के नाम पर भरत वंश की स्थापना होती है। और फिर भरत के पश्चात जो है भरत वंश जो स्थापना करते हैं उनसे भरत से भूमन्यु, भूमन्यु से सुहोत्र, सुहोत्र से अजमेर, अजमेर की जो है वो 3 पत्नियां होती हैं, वो नीली, केशनी, धूमिनी, जिससे कि सबसे छोटी जो धूमिनी है उससे उसका पुत्र का नाम होता है वो ऋच, और ऋच से फिर संवरण नामक का पुत्र उत्पन्न होता है। उस संवरण का विवाह जो है सूर्य की पुत्री तप्ती से होता है, और उसी से फिर जो पुत्र उत्पन्न होता है उससे उसका नाम कुरु पड़ता है, और इसी कुरु के द्वारा जो है उस क्षेत्र को विकसित किया जाता है, जिसके कारण उस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ता है, और जो कौरव का वंश का नामकरण होता है इन्हीं कुरु के नाम पर होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कुरु जो है उनके वंशज फिर कैसे होते हैं। कुरु के पुत्र का नाम होता है विदुर, विदुर के पश्चात अनस्वा, अनस्वा से परीक्षित, परीक्षित से भीमसेन, भीमसेन से प्रतिश्रवा, प्रतिश्रवा का पुत्र का नाम प्रतीप होता है। वही प्रतीप जिनकी पत्नी का नाम सुनंदा होता है, और उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो शांतनु के रूप में जाना जाता है। और शांतनु के बारे में हम लोगों ने अभी अध्ययन किया कि शांतनु जो है वो सर्वप्रथम जो है गंगा से विवाह करते हैं, और गंगा से विवाह करने के पश्चात उनसे 8 वसु जो है पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं, जिसमें से 7 वसुओं को तो वो जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। 8वां ये देवव्रत जो है या गंगा दत्त, या जो बाद में भीष्म पितामह जो बचते हैं वो गंगा से, गंगा पुत्र भीष्म के रूप में जाने जाते हैं। और उसी शांतनु का फिर विवाह जो है वो सत्यवती से होता है, जिससे कि फिर वो चित्रांगद और विचित्र वीर उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ये अभी तक के पूरे महाभारत का जो हम लोगों ने अध्ययन किया, इसको हम लोगों ने फिर एक बार दोहरा करके और समझने का प्रयास किया है कि किस प्रकार ये ब्रह्मा जी के सभी वंशज ही, उन्हीं की कथा हम लोग जो है ये महाभारत हो अथवा जो रामायण है, ये सारे जो है वो ब्रह्मा जी के वंशज के ही रूप में माने गए। शेष अगले अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।